एक सेकंड भैया, ये फोटो कहाँ कहाँ जाए? किस लिए आए हो? मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। एक मिनट माइक लिए रहो, माइक उठाओ। क्या नाम है आपका? कृष्णा। ब्याह हो गो? क्या? शादी हुई आपकी? अभी तो मैं छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तब मुझे आपके चरण छूने हैं। और अगर हम ना स्पर्श कराएं तो फिर आपके हाथ छू लूंगा। अच्छा, हाथ भी ना छुआएं तो आपका मुंह छू लूंगा। अच्छा, मान लीजिए हम मुंह भी ना छुआएं तो कान छू लेने। चलो, हमने आपके लिए एक लड़की देखी है, शादी करवाएं? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा जब कराना। अभी नहीं, बाबा बनोगे? अभी तक तो नहीं। छू लो भैया, हमें तो डर लग रहा हो तुमसे। पाँव इतने पर रहो, देख टीवी में रहो। जो लड़का भैया बहुत एक्टिव है। किस लिए आए हो? मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। क्या कह रहा है? हम तेरे पापा हैं? इसको भाई माला पहनाओ। इधर शादी नहीं भाई, बेटा पहले ही मिल गया। बेटे कहाँ खोए थे तुम? प्यारो पुत्रा, मोरो बेटा, में मुरादाबाद। जय हो हनुमान जी, माफ करना। इधर हल्दी नहीं चढ़ी, बेटे जायदाद लेने आ गए। यही जैसा अभी उपद्रव यहाँ फंसा ना, इससे यही हनुमान जी के साथ फंसाता पाताल लोक में। दरवाजे पे मकर ध्वज लगे थे। हो गया युद्ध। हनुमान जी बोले, दाव पैंच बहुत जानते हो, किसके बेटा हो? बोले, मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज। हनुमान जी भी ऐसे ही टेंशन में। आज हनुमान जी को देखकर इनदेखा करने की भूल ना करें, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। प्रेम से बोले जय श्री राम। क्या कह रहा है? बहुत ही ध्यान से देखें। जब एक बच्ची गुरुदेव की तरफ दौड़ी, तब सिक्योरिटी गार्ड ने बच्ची को रोका। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव बोले, आने दो, छोटी बच्ची है, माता का रूप है। और गुरुदेव ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर भी मात्र 2 लोगों ने लाइक किया। बहुत ही ध्यान से देखें। जब एक बच्ची गुरुदेव की तरफ दौड़ी, तब सिक्योरिटी गार्ड ने बच्ची को रोका। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव बोले, आने दो। अरे ये तो अंधी है, एक काम करता है, इसका गोभी उठा देता हूँ। मम्मी देखो, आदमी गोभी ले गया। जाने दो बेटा, भगवान सब देखते हैं। अरे ये तो अंधी है, मैं इसका मुंह उठा ले जाता हूँ। अरे बेटा, तुम अंधी हो, तुम्हारी सब्जियां ऐसे ही सब लोग उठा के लेके जा रहे हैं, फिर भी क्यों ठेला चलाती हो? अरे बाबा, मैं जानती हूँ, रोज मेरे साथ ऐसा ही होता है, लेकिन घर जाते जाते पता नहीं कहाँ से मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। बहुत सारे पैसे आ जाते हैं? लोग तुम्हें पैसे देते नहीं तो पैसे आते कहाँ से तुम्हारे पास? बाबा, आपको भी कुछ चाहिए तो ले लीजिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है, मेरी बच्ची भूखी है। आज चल के देखता हूँ इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। बेटा चलो वहीं पे बैठते हैं जहाँ रोज बैठते हैं। जा बेटा, मैं तुझे मैजिक करना सिखाती हूँ। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद शेयर वाली बटन पर क्लिक करना है और व्हाट्सएप पर दबाकर रखना है। कुछ इस प्रकार का मैजिक होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बेटा खुद ही कर। अरे इतनी स्मार्ट नहीं होती है। जितेंद्र गायकवाड़ जी वेलकम है। विनायक जी हेलो। गुरुजी, मुझे आपके ऊपर एक शायरी सुनानी थी। दुख दर्द मुसीबत सब जगह तुम मेरे साथ हो, मगर फिर भी एक अंधेरी सी रात हो। क्या तुम इस अंधेरी रात का उजाला बनोगे? 2 कदम दूर ही सही, मगर मेरे साथ तो चलोगे। तुम साथ चलोगे तो मुझे एहसास भी होगा, एक दिन यह सपना मुझे सच में आभास भी होगा। सपने और सच को छोड़कर मैं ये बात चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए तुमसे दूर रहते रहते गुरुजी, अब तुम्हारा साथ चाहता हूँ। रहते रहते गुरुजी, अब तुम्हारा साथ चाहता हूँ। गुरुजी, मुझे आपके पिछले जन्म में
मैं इतना परेशान हूँ, मुझे लोग ये कहते हैं क्या तू 27 साल के लड़के के पीछे पड़ गया है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं लोग? मुझे लोग इतना बेवकूफ मानने लगे हैं कि तू क्या 27 साल के पीछे लड़के के पड़ गया है। बागेश्वर कौन है 27 साल का? आपकी उम्र के हिसाब से लोग मेरे को बहुत ताने मारते हैं। पागल आदमी, हम 27 साल के हैं नहीं, हम तो जब से पृथ्वी है तब से हैं। और गुरुजी एक चीज और कहूंगा, आप बहुत शायरी मारते हैं, एक मेरी भी सुन लो। तुम मारो। ए रूप की रानी चोरों का राजा, अपने कष्ट कटवाने हैं तो बागेश्वर धाम आजा। ये बेटा ते मेहमान गा रहा हो कि हमारी छिलाइया कर? नहीं गुरुजी, आप मेरी सिलाई कर दो गुरुजी, और दिल से मेरे को, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ आई लव यू गुरुजी। 1 4 3 परीक्षा करो हमारी फ्री, हमें भी करो सबसे पहले फ्री। जय जय श्री राम। मतलब इसका मतलब गुरुजी आई लव यू, पर हमें देख तो लिया, हमें कर दो जल्दी फ्री। मैं इतना परेशान हूँ, मुझे लोग, तुम भी लड़ूगा हम भी लड़ूगा, इधर आ। मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, लेकिन उसका परिणाम नहीं आ रहा मुझे। परिणाम में तुमने शादी आदि तो नहीं मांगी? शादी मांगी है और शादी आज तक नहीं आई। अच्छा, शादी वाले भी नहीं आए। तुम भी लड़ूगा हम भी लड़ूगा, इधर आ। मैं गायत्री मंत्र का जाप कर... हम नए नए दरबार में बैठते थे तो छतरपुर में एक सरदार जी दिल्ली से आए, जो वर्तमान में कनाडा में रहते हैं। तो किसी ने बताया कि यहाँ बगल में एक गांव है छोटा सा गड़ा गांव में एक छोटे से बच्चे को हनुमान जी की कृपा है। सुनकर के वो सरदार जी हमारे पास आए। हम दरबार में बैठे हुए थे, 40-50 लोग बैठे थे। के बाद हमने सरदार जी को बुलाया, आइए आपकी अर्जी स्वीकार है। वो आए, आकर बैठ गए। हमने पर्चा बनाया, हमने कहा बताइए क्या बात है? हमारे कोई संतान नहीं है। हमने पर्चा पढ़वाया, हमने कहा पढ़िए, आप संतान की कामना लेकर आए हैं, कोई संतति नहीं है, हो जाएगी आशीर्वाद। लेकिन व्यक्ति को यह सुनकर प्रसन्नता होती है, उस आदमी को नहीं हो। तो हम थोड़ा चौंके। हमने कहा क्या बात है, बात गलत है क्या? बोले नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन आपको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, ठन ठन गोपाला है, ऐसा बोले सीधा। हमें बड़ा बुरा लगा, पहली बार किसी ने हमारी बेइज्जती की होगी। पसीना आ गया। हमने कहा आखिर ऐसी क्यों? बोले आप नहीं जानते, बेफिजूली का ढोंग घुमाए घूम रहे हो, पैसा कमाने के ढंग है, केवल बातें लिख पर पाते हो। हमने कहा अब भगवान जाने। हमने कहा भाई कारण बताओ। बोले पंडित जी आपने कहा कि जाओ संतान हो जाएगी। संतान कैसे होगी? हमारी पत्नी का तो ऑपरेशन हो चुका है, गर्भाशय का, बच्चादानी का। अगर आप जानते होते तो ये भी देख लेते, और आपने तो आशीर्वाद ठोक दिया। हमें भी बड़ा बुरा लगा। मन ही मन हम सन्यासी बाबा को बड़ा ध्यान करें कि तुमने बताया क्यों नहीं, डिटेल दे देते। इतना बताया, डिटेल और दे देते। अच्छा, कई बार ऐसे मुसीबतों के टाइम पर कनेक्शन कट जाता है। मन ही मन बड़ी पीड़ा हुई। अब 60-70 लोग सामने बैठे थे तो फिर और पसीना आया कि नाक कट ही गई आज। लेकिन तब तक पता नहीं, हमें तो ध्यान नहीं है। भीतर से हुंकार सी भरी, जा कह दिया कि तेरे घर पुत्र होगा, और 2018 के पहले होगा तो होगा। उसने वो पर्चा लिया और ऐसा एक टेबल रखी थी, टेबल पे रखा। बोले तुम नहीं जानते ठन ठन गोपाला, दें बड़े चलो, चिल्लाते और ऐसा कह के चला गया। और हमारी जिंदगी का पहला चमत्कार था ये। तो हमें सेवादारों ने बताया कि कोई इतनी तपती दोपहरी में दंडवत करता हुआ आया है। लेकिन वही सरदार जी 4-5 अपने परिवारजनों को लेकर के आए। के साथ में एक बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आंखों में आंसू भरते हुए रोते हुए बोले गुरुजी आपने हमें पहचाना? हमने कहा हमने पहचाना, आप हमको उल्टा सीधा बोल करके गए थे, जिनका गलत पर्चा बन गया था। आंखों से झरझर आंसू बहते हुए फबक फबक कर रोने लगे और जमीन पर सिर पटक करके हाथ फटकारने लगे। बोले गुरुदेव हमें क्षमा कर दो, और हम बड़े आश्चर्य में हैं। डॉक्टर को हम साथ लेकर आए, हमारी धर्म पत्नी 4 महीने से गर्भवती है। हम नए नए दरबार में बैठते थे। इतनी बड़ी कंट्री, इतने सारे लोग, एक ही नाम के कई लोग। कैन यू रियली नो हु इज कॉलिंग यू? हमारे ब्याह में भले ही ना आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा,
सॉल लाए माता जी के लिए और हमें मिला संदेशा कि 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। हमारे ब्याह में भले ही न आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी आ गया ताश खेल के। हाँ आए गए, भूख लगा बाटे, जा खाना लावा। खाना तो का पानी दे भाई, हम लड़के लिए जाते अपने नहीं घरे, अपनी चाहे ताश खेला चाहे जुआ खेला। उठ ननकार हाथ खेले, चल अपने मामा खिए। काहे के? वैसे चल ताश खेले चाहे जुआ खेले, हम का भाव आओ। भाजी कहाँ पर लड़की को लेके जाता हूँ? अरे छुटका हम जाते नहीं घरे। अरे भाजी कहाँ नहीं घरे जाते ना, भाई जो तसो खेलते रहे ना 1 लाख रुपया जीता है। सब छुटका जीते हैं। हाँ और क्या? हिया लाओ तो हम दे दे। हाँ ठीक है, जा दे तू। आओ ननका। कहो कैसे लाउटी है, नहीं नहीं क्या? अरे हम सोचे तू अकेले रहे तो का के बनाए पोई खियाए भी नहीं चली आए। हाँ बहुत सही कहे हुआ। अब पापा बहुत तासे खेला पढ़ा लिखब ना। हाँ ठीक है भैया, तासे खेले पढ़ाई लिखाई जिन कर। हाँ ठीक बा। आ गया ताश खेल के। हाँ आए गए, भूख लगा बाटे, जा खाना लावा। खाना तो का पानी दे भाई, हम लड़के लिए जाते अपने नहीं घरे, अपनी चाहे ताश खेला चाहे जुआ खेला। एक्सक्यूज मी। यस मैम। हेयर कट। एक लड़के ने अचानक से एक्सक्यूज मी। एक लड़के ने अचानक से गुरुदेव के पैरों के नीचे फूल डाल दिए। गुरुदेव तत्काल ही पीछे हो गए और बोल, इसे हमारे चरणों में नहीं, इसकी सही जगह बालाजी के मंदिर में है। फिर सेवादार ने फूल उठा लिया। जो गुरुदेव से सहमत हो लाइक करें। एक लड़के ने अचानक से गुरुदेव के अरे ये तो वो यूट्यूबर है जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर है। हेलो मैम, आप यूट्यूबर रक्षा है ना? हाँ बोलो। मैम मेरा गोल है यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना, कोई सजेशन दीजिए जिससे मैं। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। हाँ, ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे, लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की, उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए। अरे मैडम चैन खुली है, चैन। तो मम्मा क्या? अरे चैन खुली है आपकी। कहाँ खुली है? बंद तो है। अरे मैडम ध्यान से तो देखो, चैन खुली हुई है। तुम्हें कौन बोल रहा है ध्यान से देखने के लिए? मुझे पता है ना। अरे मैम सारा सामान दिख रहा है आपका, इसलिए बोल रहा हूँ बंद कर लो। दीदी बोल रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आसपास देखो लोग हैं। अरे शर्म मुझे क्यों आएगी? चैन खुली करके तुम घूम रही हो और शर्म मुझे आएगी? लगता है तुम्हारी आंखों का इलाज करना पड़ेगा, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि सब कुछ बंद है। अरे मैम इलाज तुम कराओ, थोड़ी मेंटल सी दिख रही हो मुझे, ठीक है? चैन खुली हुई है। मेंटल किसको बोला? हाँ तमीज से बात करो। अरे मैडम सामान वगैरह गिर जाएगा तुम्हारा निकल के, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम अपनी ये बकवास बातें ना बंद करो और लड़की से तमीज से बात करो, समझे? फिर मैडम एक तो तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ यार, चैन खुली है वो बोल रहा हूँ बंद कर लो, ऊपर से तुम तमीज मुझे सिखा रही हो। लिसन, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम जाओ। लड़कियों को छेड़ने का ये जो तरीका है ना बहुत घटिया है। अरे मैम यार जाओ, तुम बंद है ना तो जाओ आगे जाओ। तुमसे बकवास करना कौन चाह रहा है? अरे जाओ और पीछे देख लो, चैन खुली हुई है, सामान गिरेगा, सब लोग देख रहे हैं। कौन सा अरे मैडम चैन खुली है, चैन। तो मम्मा क्या? अरे चैन खुली है आपकी। कहाँ खुली है? बंद तो है। अरे मैडम ध्यान से तो देखो। हम हरियाणवी ण और न में कंफ्यूज हैं। हम हरियाणवी स और श में कोई खास अंतर ना। एक बालिका पानी ना पीने का संकल्प लेकर के बैठी है, प्रण लेकर के आई है, आ जाए वो, उनकी अर्जी स्वीकार है। आप क्यों ऐसा प्रण क्यों लिया? आप पधारिए, पहले तो इधर आइए, माइक लो, ठीक है। मेरा नाम शिवांगी चतुर्वेदी है। कहाँ से हैं? विदिशा से। विदिशा से। आपने ऐसा संकल्प क्यों लिया?
ठीक है, पूछिए क्या बात है। बिना माइक के बताना हाँ, बिना माइक के बताओ। पक्का? ठीक है, हमने लिखा। बहुत कलेश मचा हुआ है, संतान को लेकर के हैरान है, आपस में द्वंद्व होता है, कृपा होगी, चिंता ना करें, पूर्णतया स्वास्थ्य ठीक हो। आज हनुमान जी को देखकर इग्नोर करने की भूल। घर में लगातार दवाइयों से आप ग्रसित हैं और आपका पर्चा भी धाम का नहीं बन पा रहा। आप मिलने आए, मिल नहीं पाए, आप घबराएं ना, उपाय सुने। जिनका पर्चा नहीं बन पा रहा वो श्री हनुमान जी महाराज का और बागेश्वर बालाजी का और सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक उपाय। इसे एक तो लाइव भी देख सकते हो आप वापस बागेश्वर धाम चैनल पर, आप नेट पर डालेंगे बागेश्वर धाम चैनल। उपाय है, आप एक बार धाम जाकर नारियल बांध कर आ जाओ। घर पर 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम से दो। किसके नाम से? आहुति मतलब होम, यज्ञ 5। ओम सन्यासी देवाय स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय, ओम सन्यासी देवाय, ओम सन्यासी। घर में लगातार दवाइयों से आप ग्रसित हैं और आपका पर्चा भी धाम का नहीं बन पा रहा। आप मिलने आए, मिल नहीं पाए, आप घबराएं ना, उपाय सुने। जिनका पर्चा नहीं बन पा रहा वो श्री हनुमान जी महाराज का और बागेश्वर बालाजी का और सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक उपाय। इसे एक तो लाइव भी देख सकते हो आप वापस बागेश्वर धाम चैनल पर, आप नेट पर डालेंगे बागेश्वर धाम चैनल। उपाय है, आप एक बार धाम जाकर नारियल बांध कर आ जाओ। घर पर 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम से दो। किसके नाम से? आहुति मतलब होम, यज्ञ 5। ओम सन्यासी देवाय स्वाहा। कंट्री डिलाइट का दूध डेली 140+ क्वालिटी चेक से गुजरता है, फिर जाके हमारे घरों पर डिलीवर होता है। ये लीजिए, टेस्ट करिए। मलाई तो बहुत मोटी है। वाह पापा जी, इस मलाई से तो मैंने घी भी बनाया है। कंट्री डिलाइट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको 40% तक ऑफ मिल सकता है VIP ट्रायल के साथ। राधे राधे गुरुजी। कैसा भी शत्रु हो, अगर दुश्मनों से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, शनिवार या मंगलवार को जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाओ, बाती का कच्चा धागा अपने पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर 7 बार और उसकी बाती बनाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर जला दो, कोई भी दुश्मन तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। कैसा भी शत्रु हो, अगर दुश्मनों से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, शनिवार या मंगलवार को जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाओ, बाती का कच्चा धागा अपने पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर 7 बार और उसकी बाती बनाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर जला दो, कोई भी दुश्मन तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। कैसा एक बहन जी के घर हम रुके, अब वो सुबह से लगी मेकअप कर। 3 BHK चाहिए हो जो लग्जरी। एक बहन जी के घर हम रुके, अब वो सुबह से लगी मेकअप कर। हम कहा बहन जी अब पहले चाय बना दो, हमें पूजा पाठ करनी है, बाद में मेकअप कर लेना। अरे बोले गुरुजी दूध मंगाना है। 3 BHK चाहिए। ले पैसे कल दूंगा, कल ही लिया दूध भी। चल नेक्स्ट। अरे रुक जा बेटा, अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 घंटे में जरूर खुशखबरी मिलेगी। ले पैसे कल दूंगा। और शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रही है तो वो अपना। गुरुजी सीताराम। जी बहन सीताराम, बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम माला का जाप करते हैं और जो धरती पे जल विसर्जित करते हैं उसका क्या फल है? वाह, ताली बजाओ एक बार, सुंदर प्रश्न। नाम क्या है आपका? किरण भार्गव। कहाँ से हो? परदेसीपुरा। पटेरीपुरा, ये इंदौर में ही? परदेसीपुरा। अच्छा, यही इंदौर में है? हाँ। खबर नहीं। बहन, जिस आसन पर बैठते हैं और जब जल जो है भूमि पर डालते हैं तो शास्त्र कहता है कि अगर जल भूमि पर डाल करके आसन के नीचे माथे में ना लगाओ, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः,
इस मंत्र का जाप ना करो तो पूरी माला का फल इंद्र ले जाता है, यही कहता ना शास्त्र। इसलिए इंद्र को फल ना मिल जाए, आसन के नीचे जल डाल करके, इंद्र को ऐसा वरदान है, तो भूमि को प्रणाम करके ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कह करके उठना चाहिए, जिससे पूर्ण फल माला का स्वयं को प्राप्त हो जाता है। गुरुजी भैया हाँ लखनऊ एक आज ही गांठ बांध लो। हम 12वीं तक पढ़े हैं और बीए प्राइवेट करे हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं गए ढंग से, गड़बड़ हो जाता था। मास्टर कहते थे तुम मत आया करो, हमने कहा नाम कट जाएगा, बोला तुम्हारा नहीं कटेगा। सच बता रहे, व्यासपीठ से झूठ नहीं बोल रहे। हमने रामायण रोज पढ़ी अपनी माता जी की आज्ञा से, आज तक कभी भी फेल तो ठीक है, डिक्टेंशन तो ठीक है, आज तक 60% से कभी कम मार्कशीट नहीं बनी। आज कविता वेलकम, समीर सिंह बढ़िया है। ओ पहलवान क्या हो रहा है? जय जय मोहन की मोहन मेरा, वृंदावन में करूं बसेरा। मैंने छोड़ दिया घर बार, आज मैं रू नच लेने दे। मोहन की भावना कटान वाले जय मौसम कैसा?
दिन आए माता उठा ले, तुम भी उठा ले, पीछे बैठे। अब ये तालियां ऐसी ऊपर ही बजनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। हाथ आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ।